धक्का, रूस के अंदर हमलों की इजाजत नहीं देगा जर्मनी, ये कहा है जर्मनी ने। यूएस यूके से परमिशन मिलने पर भी जर्मनी का रहेगा इनकार। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का बड़ा दावा, यूक्रेन को सैन्य समर्थन जारी रहेगा। तो बेशक लंबी दूरी के हथियारों को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन अमेरिका के एक फैसले से यूरोप में तबाही का सबसे विध्वंसक दौर शुरू हो सकता है। अगले हफ्ते यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं, जहां उस विध्वंसक फैसले पर मुहर लग सकती है। अगर एक बार यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल मिल गई तो रूस में बारूदी जलजला आ जाएगा। लेकिन रूस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। अगर यूक्रेन ने लंबी दूरी के हथियारों से हमला किया तो रूस यूक्रेन को तो खाक में मिलाएगा ही, साथ ही दूसरे नेटो देशों पर भी हमला कर सकता है, जिसमें उसका टारगेट नंबर 1 होगा अमेरिका। अल्टीमेटम रूस का यह है कि वो यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने के लिए 83 साल पहले हुए पर्ल हार्बर अटैक से भी भयानक हमलों की सीरीज को अंजाम देगा। यार्ड्स की तैनाती हो चुकी है। साइलो को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। Готовиться к совместным действиям. Совместным действиям готов. Внимание, счет, пуск. और रूस ने टारगेट फिक्स कर लिया है। इस बार सीधा टकराव नेटो से है, इसीलिए पुतिन नेटो के नंबर 1 सदस्य है। अमेरिका के गुरूर को तोड़ने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने में लगे हैं। यानी इस बार युद्ध का दायरा सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि मिडिल ईस्ट में भी रूसी मिसाइल अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए निकल सकती है। ऐसा हुआ तो महायुद्ध को कोई नहीं रोक सकता। रूस के हमले को रोकने के लिए वॉशिंगटन में कई घंटे तक मंथन हुआ, जिसके बाद तय हुआ कि अमेरिकी हथियारों से गुप्त तरीके से हमले के लिए मंजूरी दी जा सकती है। हालांकि नाटो ने लॉन्ग रेंज हथियार देने और नाटो देशों के हथियारों से हमले की घोषणा नहीं की है, लेकिन इतना तय है कि यूक्रेन तक ये खेप पहुंचाई जा रही है। क्रेमलिन को जैसे ही बाइडेन के इस प्लान की भनक लगी तो काउंटर अटैक की तैयारी शुरू कर दी और इसे नाम दिया है ऑपरेशन सीरियल पर्ल हार्बर। यानी रूस अब पर्ल हार्बर की तरह दुनिया भर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले करेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त जापान ने अमेरिकी मिलिट्री बेस पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया था, जिसके बाद अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला करके बदला लिया था। पुतिन के पास अमेरिकी सैन्य ठिकानों की लिस्ट पहुंच चुकी है, जिसमें सबसे पहले टारगेट पर अमेरिका के वो ठिकाने हैं जहां से वो रूस पर हमला कर सकता है। रूस एक कदम आगे की सोच रहा है। वो अमेरिका के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करके परमाणु विस्फोट कर सकता है, जिससे अमेरिका को पलटवार का मौका न मिल पाए।
यानी रूस एक तरफ यूरोप में नाटो ठिकानों पर हमले कर सकता है, दूसरी तरफ मिडल ईस्ट में सैन्य ठिकानों पर ईरानी प्रॉक्सी को हथियार देकर हमले करा सकता है। और अमेरिका में मौजूद मिलिट्री बेस पर हमले के लिए साइलो में उसकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वो रेडी कर दी गई है। अगले हफ्ते जेलेंस्की और बाइडेन की मीटिंग होनी है। जेलेंस्की अमेरिका जा रहे हैं, यहां संसद को संबोधित करेंगे। जिसके बाद लॉन्ग रेंज वेपन के सीधे इस्तेमाल की मंजूरी मांग सकते हैं। हालांकि अभी तक अमेरिका खुलकर लंबी दूरी के हथियार देने की बात नहीं कर रहा। हो सकता है रूस के कड़े रुख के बाद कदम पीछे खींच लिए हो, लेकिन इतना तय है कि अमेरिका एक बड़े प्लान पर काम कर रहा है, जिसमें वो यूक्रेन को मोहरा बनाकर रूस में तबाही का सपना पाले हुए है। इसीलिए हो सकता है यूक्रेन को सीक्रेटली मंजूरी दी जाए, जिससे वो लॉन्ग रेंज हथियारों से रूस में आर्कटिक न्यूक्लियर लैब तक विस्फोट कर सके। ये सिर्फ ट्रेलर है, जबकि तबाही की पूरी पिक्चर अभी बाकी है, जिसका दायरा अमेरिका तक हो सकता है। जैसे ही इस बात का अंदेशा रूस को हुआ कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों से हमले की मंजूरी मिलने वाली है, वैसे ही क्रेमलिन की तरफ से धमकी दी गई। प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले भी कहा है कि अगर पश्चिमी देशों के हथियारों से रूस के भीतर हमला हुआ तो रूस को उन देशों पर हमले का अधिकार मिल जाएगा, फिर तबाही कोई नहीं रोक पाएगा। प्रेसिडेंट पुतिन का ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है। पिछले साल मई में ब्रिटेन ने सबसे पहले लॉन्ग रेंज हथियार देने की बात उठाई थी, जिसके बाद फ्रांस ने इसका समर्थन किया था। तब जाकर अमेरिका ने ATMS मिसाइल यूक्रेन भेजी, जिसकी रेंज 305 किलोमीटर है। इसी रेंज में कुर्स्क का काफी इलाका आता है। अब यूक्रेन चाहता है कि वो रूस में इससे आगे ठिकानों पर हमले करे। इसीलिए जेलेंस्की का अमेरिकी दौरा काफी अहम है। आज से ठीक एक हफ्ते पहले कीव दौरे पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी पहुंचे थे। उन्होंने कीव को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने पर सहमति जताई थी। अब उसी फैसले पर फाइनल मोहर वॉशिंगटन में लग सकती है। हालांकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर ने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मुलाकात के बाद बयान दिया, यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार पर अभी फैसला नहीं हुआ है। ब्रिटेन चाहता है रूस के हमले को रोकने के लिए यह मुद्दा पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाया जाए। इसी बीच फिनलैंड, स्वीडन, कनाडा, पोलैंड, बेल्जियम, रोमानिया और जर्मनी जरूरत पड़ने पर लंबी दूरी के हथियार यूक्रेन को देने का समर्थन कर सकते हैं।
उधर रूस की बौखलाहट बढ़ती जा रही है क्योंकि क्रेमलिन का दावा है कि चोरी छुपे यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार दिए जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि मंजूरी मिल चुकी है। इसीलिए रूस ने अपने 2 टोही विमान अलास्का तक भेजकर जासूसी करवाई, जिससे हथियारों की सप्लाई की निगरानी की जा सके। इसके अलावा रूस ने ब्रिटेन को धमकी दी है कि वो ब्रिटेन की हाइपरसोनिक मिसाइल डुबो देगा। इस बीच इंग्लिश चैनल में रूस ने अपना युद्धपोत तैनात करके ब्रिटेन को सीधी चुनौती दे डाली है। यानी रूस नेटो से टकराव का ऐलान कर चुका है, जिसमें मिडिल ईस्ट में ईरानी